एक शेर मैंने सुना था कि आदमी सदियों से इस भ्रम में जीता रहा कि इस सदी के बाद कोई बेहतर सदी आएगा। तो हर आदमी अच्छे दिन आएंगे, कुछ चमत्कार हो जाएगा, कुछ बदलेगा, एनलाइटेंड हो जाएंगे या कुछ होगा, एक उम्मीद में। एक पश्चिम में किताब भी है, वेटिंग फॉर गोडोट। हर आदमी के हम चेतना की, आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने उनसे कहा कि चेतना की दो स्थिति हैं, एक है व्यस्तता, दूसरा है इंतज़ार। जो हमारा मन है वो निरंतर व्यस्त रहना चाहता है और भीतर बहुत गहरे में हर आदमी इंतज़ार में, मन इंतज़ार में जीता है। किस चीज़ का इंतज़ार है वो भी ठीक पता नहीं। कुछ लोग कह सकते हैं मैं एनलाइटेंड होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ लोग कह सकते हैं मैं कोई चमत्कार होने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी दिन मैं धनी हो जाऊँगा, नाम कमा लूँगा या कुछ हो जाएगा। किसी भी एक भीतर बहुत गहरे में एक इंतज़ार निरंतर चलता रहता है। और व्यस्तता, इन इंतज़ार और व्यस्तता की वजह से हम दुख का कभी भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दुख के लिए इंतज़ार का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और इंतज़ार मन की एक और चालबाजी की वजह है, वो ये है कि अगर इंतज़ार नहीं हो तो मन जीवित नहीं रह सकता। इंतज़ार के लिए भविष्य का होना ज़रूरी है, और भविष्य है तभी मन है। अगर भविष्य नहीं है तो मन नहीं हो सकता। कुछ लोग जो एनलाइटनमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि एनलाइटनमेंट, बुद्धत्व की घटना घटेगी, तो उनके जीवन में अगर कुछ बाधा है तो ये इंतज़ार बाधा है, क्योंकि जब तक वो इंतज़ार करते रहेंगे तब तक घटना नहीं घटेगी। लेकिन हम जाने अनजाने में इंतज़ार करते रहते हैं, वो मन का लक्षण है। तो दुख को, सघन दुख के अनुभव को समझने के लिए, बुद्ध की इस बात को समझने के लिए, या अपने महावीर की बात को, या हिंदुओं की इस गहरी समझ को समझने के लिए कि जीवन में दुख है, क्योंकि इस समझ के बगैर अध्यात्म की यात्रा संभव नहीं है। अगर हमें जीवन में कभी हम ऐसा कहते हैं कि दुख भी है और जीवन में सुख भी है, सुख दुख दोनों का हमें अनुभव होता है, तब तक हम सन्यासी नहीं हो सकते, तब तक हम साधक नहीं हो सकते, तब तक हम इस जीवन से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगेगा ठीक है। और आनंद से आमतौर पे जो हम मतलब करते हैं, वो मतलब हमारा महासुख होता है। सुख को बढ़ा लेने को हम आनंद कहते हैं। आनंद का वस्तुतः आम आदमी पे, जब मैंने ये विषय चुना कि आनंदित कैसे होएं, तो हम जब सोचते हैं आनंद के बारे में तो हम ये सोचते हैं कि सुख लंबा हो जाए, वो सदा टिका रहे। मैंने इसीलिए टैगलाइन भी यूज किया था कि आनंदित, सदा आनंदित कैसे जा सकता है। तो सदा वर्ड पे हमारा जोर है कि अब सुख को लंबा कर लें। लेकिन हम ये चीज़ नहीं समझते हैं कि सदा आनंदित की अगर हम बात करते हैं तो सदा आनंदित वही आदमी हो सकता है जिसने एक बार भी आनंद को जाना हो, तभी आप उसको लंबा सकते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि मैंने ध्यान किया, उससे मुझे बड़ा सुख अनुभव हुआ, वो सुख कैसे लंबा हो, वो आनंद कैसे लंबा हो। लेकिन ये उनकी भ्रांति है, उन्होंने आनंद का अनुभव नहीं किया। क्योंकि आनंद के अनुभव के साथ आपको पता चलेगा कि ये सदा नहीं हो सकता, क्योंकि सदा की जब तक मांग, सदा की मांग मन की मांग है। बहुत लोग ध्यान करते हैं, बोलते हैं शांति का अनुभव होता है, लेकिन वो थोड़ी देर में शांति खो जाती है। तो इसको कैसे हम रोक करके रखें? ये जो रोक के रखने की वासना है, ये मन की वासना है, और जब तक आपके भीतर मन है तब तक आप सदा का अनुभव नहीं कर सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। सदा की मांग की वजह से ही हम आनंद को सदा नहीं कर सकते, और जब तक ये मांग है तब तक जो भी अनुभव हमारा है वो सब सुख का अनुभव है, आनंद का नहीं। तो ध्यान में भी जो हम अनुभव करते हैं वो सुख का अनुभव करते हैं, ध्यान का, आनंद का नहीं। तो दो तीन चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारे भीतर वो सातत्य पैदा हो जाए और दुख का बोध पैदा हो जाए। तो उसमें पहला प्रयोग मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि कभी 5 मिनट 10 मिनट बैठें आराम से और एक छोटा सा प्रयोग करें, एक विचार अपने भीतर पैदा करें, उस पर, उसके सारे संभावनाओं पे सोचें कि ये क्या हो सकता है। फर्ज करें कि आप ऐसे सोचें कि मैं आज सोने के लिए जाता हूं और मैं कभी नहीं उठूं। क्या होगा कि मैं सो तो जाऊं लेकिन मैं कभी नहीं उठूं, तो ये कैसा होगा? मैं सोया ही रह गया अनंत अनंत काल तक। जितना लंबा आप सोच सकते हैं आप इसको सोचें, और जब जब दिन में आपको मौका मिले इस पे विचार करें कि सोने के लिए तो जाना है लेकिन सोने के बाद उठना नहीं है।
शुरू में मन इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, मन समझेगा कि नहीं उठ जाएंगे, सोएंगे, सोने की हमारी कल्पना की लिमिटेशन है कि हम सोएंगे, ठीक है 2000 साल बाद 200 साल बाद उठ जाएं। लेकिन आप इसको इसकी गंभीरता को समझें और इस पे विचार करें कि सोने के लिए तो जाना है, लेकिन हमें कभी उठेंगे नहीं। आज रात में सोने से पहले भी आप इसका विचार कर सकते हैं कि अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं कभी नहीं उठूँ तो क्या होगा, वो अनुभव कैसा होगा कि सोने के लिए गए और कभी उठे नहीं।